ज़ेप्टो अपने मल्टी बिलियन डॉलर आईपीओ की तैयारी कर रहा है, लेकिन जहां न्यूज़ हेडलाइंस सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की रेस दिखाता है, वहीं एक प्रोफेशनल फाइनेंस एनालिस्ट उसके पीछे छुपे यूनिट इकोनॉमिक्स को देख रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा कि ज़ेप्टो फ्यूचर का नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनेगा या इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यू ट्रैप। इफ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन कोर फाइनेंस, you need to stop reading the news and start decoding the proof of work behind all these numbers to understand how a high growth startup actually sells toward profitability. In the competitive landscape of 2026, a degree is just the entry ticket. The real winner are those who can provide tangible evidence of their analytic thinking. So today we are conducting a real-time case study on Zepto IPO, but we will not use our Excel. So hey guys, welcome to my channel. It's Nivesh Pashala. So let's begin. Now we are doing a real-time case study on Zepto IPO without using our Excel. हम लोग समझेंगे कि एक प्रोफेशनल एनालिस्ट एक्सेल कैसे बिल्डअप करते हैं, उसके पहले कंपनी को कैसे एनालाइज होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में फर्स्ट स्टेप एक्सेल नहीं है, फर्स्ट स्टेप है बिजनेस को समझना। आप बिजनेस को कैसे समझेंगे? बाय सीइंग देयर एनुअल रिपोर्ट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस। ज़ेप्टो सिर्फ एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी नहीं है, ये लगभग इंडिया का 91 ट्रिलियन इंडियन रिटेल मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज मेंशन्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। आप देख पाएंगे इंडिया रिटेल मार्केट वैल्यू एट 91 ट्रिलियन, जो कि यूएस डॉलर में वैल्यू है 1066 बिलियन। इवन जो रिटेल मार्केट है इंडिया का, वो ग्रो होगा CAGR 8 to 10% बिटवीन 2025 से लेकर 2030 तक। सो गाइस, फ्यूचर तो है इसमें, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर है। सो लेट्स मूव ऑन टू द मैक्रो इंजन। इंडिया आज G20 कंट्रीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इवन एस्टिमेट हो रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय GDP हो जाएगा इन फिस्कल ईयर 2031 तक। लेकिन ज़ेप्टो की ग्रोथ सिर्फ जीडीपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका जो मेन पावर हाउस है वो है कॉम्पैक्ट कंजम्पशन क्लस्टर्स। मतलब क्या है? मतलब है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप देख पाएंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट 13 टाइम्स एंड 3 टाइम्स ज्यादा है यूएसए एंड चाइना से। मतलब मेट्रो सिटी में, दिल्ली में जैसे 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड मुंबई में 24,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब डिलीवरी पार्टनर एक ही एरिया में बार बार डिलीवरीज कर सकता है। मतलब कम ट्रैवलिंग, कम आइडल टाइम और ज्यादा डिलीवरीज। इसकी जो एफिशिएंसी लॉजिस्टिक जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम लोग देख पा रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में ये चीज सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सो नेक्स्ट चलते हैं डार्क स्टोर थ्रू आउट। मोस्ट पीपल सी अ वेयरहाउस, बट अ प्रोफेशनल एनालिस्ट सीज एन एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस। मतलब कि एक ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है 25,000 पर स्क्वायर फीट पर एनम, बट ऑन द अदर साइड ज़ेप्टो जनरेट करता है 50 to 70,000 पर स्क्वायर फीट पर एनम एट डार्क स्टोर। मतलब लगभग 3 गुना एफिशिएंसी। रीजन सिंपल है। रीजन है कि डार्क स्टोर में कस्टमर फेसिंग एरिया जैसे कि चेकआउट काउंटर्स, डिस्प्ले सेक्शन, ये सब कुछ नहीं है। ओनली इन्वेंट्री स्टोरेज एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है। इसके लिए ये ज़ेप्टो के लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि उसके लिए कम स्पेस में ज्यादा इन्वेंटरी स्टोर करता है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू हम लोग माइक्रो मार्केट डेंसिटी फ्लाईव्हील। The brutal truth about quick commerce is that it works only if order density increase. जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी और डार्क स्टोर्स ओपन करता है। डार्क स्टोर्स पास आते ही डिलीवरी डिस्टेंस कम होता है, डिलीवरी फास्टर होता है, इवन कस्टमर्स ज्यादा ऑर्डर करता है एंड उसके लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट पर ऑर्डर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो मार्केट डेंसिटी फ्लाईव्हील। In your analysis, you must identify this as a growth story, not a red flag story. Grocery is the main
source of income for Zepto. It contributed 61% overall retail market. But in 2024, 77% grocery but 23% non-grocery product. In 2025 23% से लेकर 29% इंक्रीज होके आया है नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट। एस्टिमेट हो रहा है कि बाई 2030 तक ग्रोसरी का जो मार्जिन है वो 57 से लेके 61% तक होगा एंड नॉन ग्रोसरी जो परसेंटेज है वो 39 से लेके 44% तक इंक्रीज हो जाएगा। सो ये है कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हिडन प्रॉफिट इंजन। इंडिया का जो क्विक कॉमर्स है वो टोटल डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि 5% है। ज़ेप्टो का जो एक सीक्रेट वेपन है वो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। वो अपने जो ब्रांड्स है उससे 5 से लेके 8x तक रेवेन्यू रिटर्न जनरेट करता है जो कि एक प्योर मार्जिन रेवेन्यू है एंड देयर इज नो लॉजिस्टिक कॉस्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Let's look at the actual finances provided in the latest report. 2026 में Q4 में हम लोग का जो टोटल इनकम है वो सबसे ज्यादा है एंड हम लोग का जो नेट कैश है फॉर ऑपरेटिंग वो माइनस पे है एंड जो हम लोग का जो नेट इनकम है पर ऑर्डर जो एडजस्टेड एबिटा है वो माइनस पे। बट एक अच्छा चीज है कंपेयर टू Q1 वो जो Q4 का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम है। सो ग्रेजुअली हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है फ्रॉम Q1 से लेके Q4 तक। ठीक है, ये 26 का डेटा है एंड 25 में वो था Q4 में इसका वैल्यू था -142.68। सो Q25 में थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया था बट इन कंपेरिजन 2026 में कम लॉस हुआ है पर कम है जो कि है 59.4। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रहा है बाय जनरेटिंग एड रेवेन्यू, बाय जनरेटिंग सेलिंग ग्रोसरी। सो ज़ेप्टो अच्छा है बट लोग का जो नेट इनकम है मतलब एडजस्टेड एबिट है वो माइनस पे। वो थोड़ा सा अगर चेंज होकर पॉजिटिव पे आएगा तो हम लोग बता सकते हैं मतलब अच्छा होगा कंपेयर टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर करेगा जो शेयर होल्डर है उसके लिए अच्छा होगा अगर एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव पे आए। क्विक कॉमर्स हैज इमर्ज्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल इन द इकोसिस्टम। द रीजन बिहाइंड दैट उसके पास एसेट लाइट ऑपरेशन है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है, एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी नेटवर्क है। ज़ेप्टो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल क्विक कॉमर्स बन चुका है बट ब्लिंकिट अभी भी टोटल ऑर्डर में लीडर है। लेकिन ज़ेप्टो हर साल अपना जो शेयर है मार्केट शेयर वो बढ़ा के 26% से लेकर 35% कर दिया है और ये ग्रोथ प्रीमियम आईपीओ वैल्यूएशन को सपोर्ट करता है। एवरी बिजनेस हैव देयर ओन थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। ज़ेप्टो में भी है। ज़ेप्टो में जो सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग फेस है वो है गिग वर्कर्स। कंपटीशन बढ़ रहा है, डिलीवरी पार्टनर हायर करना मुश्किल हो रहा है डेली बेसिस। साथ ही लेबर लॉ, एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये सब फ्यूचर मार्जिन को डिक्रीज कर रहा है। एक प्रोफेशनल एनालिस्ट कभी रिस्क इग्नोर नहीं करता while calculating their financial model। इस लेवल का एनालिसिस ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी और बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कभी मॉडल ब्रेक होगा, कभी एजम्पशन गलत होगा, कभी वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन याद रखना, फेलियर तुम्हारा पोटेंशियल को नहीं मारता, सिर्फ तुम्हारा रिदम तोड़ता है। हर मिस्टेक से सीखो, मॉडल इंप्रूव करो और नेक्स्ट वर्जन और बेटर बनाओ। यही सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल का माइंडसेट होता है। सो क्विक कॉमर्स सेक्टर के बारे में एस्टीमेट है कि 2030 तक इंडियन रिटेल मार्केट 6.1 ट्रिलियन तक एडिशनल ग्रोथ क्रिएट कर सकता है। सो ये सिर्फ ज़ेप्टो के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि उन एनालिस्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और सॉलिड एनालिसिस के थ्रू अपनी वैल्यू प्रूफ कर सकता है।
अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, सिर्फ ये वीडियो देख के मत चल जाना, एक कंज्यूमर सेक्शन या सेगमेंट चूज करो, जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स या सीनियर सिटीजन, और एनालाइज करो कि उनकी नीड्स जेप्टो के प्रोडक्ट मिक्स और कैटेगरी एक्सपेंशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम थ्योरी से प्रैक्टिकल फाइनेंस तक एक सफर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ क्यों तुम्हें लगता है जेप्टो आईपीओ से पहले एबिटा पॉजिटिव हो पाएगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।